Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if a is equal to log base 12 and 18 and b is equal to log 54 base 24, okay, then value of a b plus 5 times of a minus b is. We have to find the value of this thing. So let me discuss the key concept here so that you can understand this problem in a very better way. Okay. Let's suppose I have something as x is equal to log of, okay, 10 and here it is 20. okay. तो अगर इस प्रकार से दिया है, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, जनरल टर्म लेता हूँ, बेस में a ले लेता हूँ और फिर इसके बाद ये b ले लेता हूँ, log b बेस a. ओके, तो देखिए अगर इस तरीके कुछ दिया हुआ है तो ये हो जाता है, जो बेस है ना, बेस को हम यहाँ ला सकते हैं. ठीक है, कैसे? देखिए बेस को हम ए और उस एक्स के पावर में ले चले जाएंगे. बेस जो है वहां यहाँ आ जाएगा और जो ये वैल्यू रहेगी एलएचएस वाली वो उसके पावर में आ जाएगी और इक्वल टू बी हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम में. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. चलिए इसी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. देखिए प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू लॉग 18 बेस 12. ओके, सो वी हैव a इज इक्वल टू लॉग 18 बेस 12. If I can say here as 18 is equal to 12 power, that will be a. Yes, we can write. Okay, similarly, I have one more thing which is given here is b is equal to log 54 base 24. 24. Okay, b is equal to log 54 and base 24. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 पावर b. ओके, इज इक्वल टू 54. ये होगा. अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये हमारे पास टर्म है. देखिए इसको कैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये 18 दिया हुआ है हमारे पास. ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले 12 लिखता हूँ. 12 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ. यस, और पावर ए इज इक्वल टू 18 को मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिखूं 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ. यस, तो अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ओपन करिए, 2 पावर 2a इंटू 3 पावर a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2. ओके, तो यहाँ मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, इसको आरएचएस को एलएचएस में लाऊं, अपॉन में जाएगा. अपॉन से जब आप नोमिनेटर में ले जाओगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा. देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2a इंटू 2 टू द पावर ऑफ -1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ a इंटू 3 टू पावर ऑफ -2 इक्वल टू 1 आएगा. ठीक है, सिमिलरली अब मैं इधर करने वाला हूँ. देखिए 24 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 24 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे तो इसको 8 और 3 लिख सकता हूँ. तो 8 को मैं 2 क्यूब लिख दूंगा और 3 लिख दूंगा बी, और ये 9 दैट इज 54 है. 9 और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 54 है तो इसको मैं 3 क्यूब लिख दूं. ओके, 27 इंटू 2 54 आ जाएगा. ओके, यस. अब देखिए इसको ओपन करिए तो हो जाएगा 2 पावर 3b इंटू 3 पावर b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 पावर 1. इसको आप यहाँ नीचे लाइए और फिर उसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे 2 पावर 3b इंटू 2 पावर -1 3 पावर b इंटू 3 पावर -2 इक्वल टू 1. अब देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. देखिए क्या होगा, 2 पावर 2a -1 इंटू 3 पावर a -2 इक्वल टू 1. और इधर देखिए 2 पावर 3b -1 इंटू 3 पावर b -2 इक्वल टू 1. अब देखिए ये अगर इक्वेशन 1 मानू, इक्वेशन ये 2 मानू, आप देख रहे हैं दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ. ओके, तो इक्वेट कर देते हैं हम. तो देखिए जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट राइट इट. तो ये 2 पावर 2a -1 इंटू 3 पावर a -2 इक्वल टू 3 पावर नॉट 3, दिस इज 2. ओके, तो यहाँ पे 2 पावर 3b -1 इंटू 3 पावर b -2. ओके, अब एक काम करिए, यहाँ पे 2 का जो पावर है और यहाँ 2 का जो पावर उसको इक्वल कर देंगे एक साथ, और यहाँ जो 3 का पावर उसको इक्वल इसके साथ कर देंगे. तो देखिए अगर इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ अगर हम इक्वल कर रहे हैं तो आएगा 2a -1 इक्वल टू 3b -1. ओके, यही आएगा 2a -1 इज इक्वल टू 3b -1. और क्या आएगा,
a minus 2 is equal to b minus 2, a minus 2 equal to b minus 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की क्या? ओके, 3 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 2। ओके, यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, ये 3 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करिए आप। तो यहाँ पे ये जो है 3 होगा, तो -3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ b माइनस 2 की जगह क्या आएगा? b माइनस 3। यहाँ हो जाएगा b माइनस 3। ओके, तो यहाँ हमारा b माइनस 3 है, तो आप इसको ये कर दीजिए करेक्ट। तो यहाँ पे हम b माइनस 3 लिख देंगे। अब देखिए a माइनस 2 इज इक्वल टू b माइनस 3 आ जाएगा, b माइनस 3। ओके, यहाँ पे b माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, a अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा? b माइनस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ b दैट इज यहाँ पे ओके a की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर देखिए 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 1 इज इक्वल टू 3b, यहाँ क्या है 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 3b। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी माइनस 2। यस, b हमें माइनस 2 मिल गया। अब अगर मैं बात करूँ तो a क्या आएगा? a इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, a आ गया माइनस 3। अब हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया? प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे कहा गया ए बी प्लस 5 टाइम्स ऑफ a माइनस b फाइंड करना है। ए बी प्लस 5 टाइम्स ऑफ क्या दिया हुआ है? a माइनस b। ओके, ये फाइंड करना है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए यहाँ से a, अगर a की वैल्यू हमारे पास है -3, b की वैल्यू है -2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ a हमारे पास है -3 और b हमारे पास है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मिला हमारे पास 6 और ये प्लस 5 टाइम्स ऑफ -1, 6 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो अगर ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन में 1 दिख रहा है। सो सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप you understood it well. Best of luck.